हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट के लिए जूनियर के एग्जाम के लिए साइंस। सीटेट के जूनियर के पेपर में जो पेपर 6 to 8 के लिए होता है, उसमें जिन बच्चों के पास साइंस होता है उसके लिए मैं 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं उसमें से कुछ पार्ट लेके आई हूँ। साइंस का टॉपिक उसी में से आते हैं सीटेट में। सीटेट का सिलेबस बहुत ही फिक्स होता है, 6 से लेके 8 तक की बुक्स में से ही आती हैं लाइनें। बस ये है कि घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, पर जो मैटर होता है, मेन मैटर होता है, वो सेम होता है। उतने ही में से एग्जाम आता है साइंस का। तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक है रेशे मींस फाइबर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो रहेगा, आराम से देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो रेशे दो तरह के होते हैं। पहला प्राकृतिक रेशे यानी कि नेचुरल फाइबर, और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। अब हम प्राकृतिक रेशे यानी कि नेचुरल फाइबर में देख लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक रेशे हमारा कपास प्राकृतिक रेशा है, ऊन हमारा प्राकृतिक रेशा है, और रेशम हमारा प्राकृतिक रेशा है। आपको पता ही होगा, आप समझ ही रहे होंगे, कपास है भाई प्रकृति से ही मिल रहा है हमें, पेड़ पौधों से। ऊन है ये एनिमल से मिल रहा है, और रेशम हुआ ये कीड़े, कुल मिला के ये प्रकृति से ही मिल रहा है। इसको मानव नहीं बना रहा है अपने से, ये नेचुरल है, ये मिलते ही है। अब है कि कपास क्या है। कपास एक पॉलीमर है यानी कि बहुलक है। कपास एक पॉलीमर है। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको तीन जो है सिंथेटिक फाइबर मतलब या अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और एक ऑप्शन में कोई भी कपास, ऊन या रेशम, इनमें से कोई भी एक प्राकृतिक रेशे का नाम दे दिया जाएगा, और पूछेगा कि इसमें से प्राकृतिक रेशा कौन सा है। तो आपने पढ़ा होगा तो आप कर देंगे आंसर। कपास हुआ, ऊन हुआ, रेशम, इनमें से कोई भी है। अब कपास है हमारा बहुलक, और ये क्या होता है, कपास सेलुलोज कहलाता है। ये कपास सेलुलोज भी कहलाता है। और सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज होती है ग्लूकोज की यूनिट। सेलुलोज ग्लूकोज से बनता है। तो ये हो गए प्राकृतिक रेशे। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर। संश्लेषित रेशे कितने टाइप के होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहला है रेयॉन, लिखा है मैंने रेयॉन, और सेकंड होता है नायलॉन, एंड थर्ड होता है हमारा पेट। जो 6 to 8 की हमारी जो बुक है, मीन्स बच्चों की जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें पेट ही दिया हुआ है। उसमें पॉलिस्टर इसका नाम नहीं दिया, मेनली बुक में पेट दिया हुआ है, इसी को पॉलिस्टर कहते हैं। थर्ड जो हमारा फाइबर है वो पॉलिस्टर है, उसी को पेट कहते हैं, या आप कह लो कि पेट को ही पॉलिस्टर कहते हैं। अब देख लेते हैं रेयॉन क्या है। रेयॉन जो है ये प्राकृतिक चीजों से बना हुआ है। इसमें प्राकृतिक एक जो है हमारा मिला हुआ है प्राकृतिक मटेरियल, वो है कास्ट या कागज की लुगदी, यानी कि लकड़ी की या फिर हमारी कागज की जो लुगदी से ये बनाया जाता है रेयॉन जो फाइबर होता है। और इससे ही जो लकड़ी से या कागज से जो सेलुलोज मिलता है ये वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये कृत्रिम रेशा है, लेकिन ये कम्प्लीटली कृत्रिम रेशा नहीं है, आप ये कह सकते हो। इसमें एक प्राकृतिक नेचुरल मटेरियल का इन्वॉल्व है, ये पूरी तरह से नहीं है, पर ये कृत्रिम रेशे में ही इसका नाम गिना जाएगा। दूसरा है हमारा पॉइंट कि रेयॉन को अगर हम कपास के साथ मिलाएंगे, रेयॉन को, इसका क्वेश्चन आता है कि रेयॉन को किसके साथ आप मिलाओगे जो आपको चादरें मिलेंगी। रेयॉन को कपास के साथ अगर मिला के मिलाया जाता है तो चादरें बनती हैं, और अगर रेयॉन को ऊन के साथ मिलाया जाता है, यानी वूल के साथ मिलाया जाता है, तो हमें जो गलीचे और कालीन मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी हो जाएगा रेयॉन का यूज क्या है। तो रेयॉन का यूज है चादरें बनाने में, गलीचे बनाने में, और कालीन बनाने में। ऊन मिलेगा मिलाएंगे तो गलीचे कालीन मिलेंगे, कपास मिलाएंगे तो चादरें मिलेंगी। नेक्स्ट है नायलॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इसका क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर कौन सा रेशा है वो पूरी तरह से संश्लेषित रेशा है, ये क्वेश्चन आता है। तब वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि ऑप्शन में नायलॉन भी दिया होगा, रेयॉन भी दिया होगा और ये पॉलिस्टर भी दिया होगा। वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट ये होगा कि 3 ऑप्शन तो आपके कृत्रिम के ही दिए हुए हैं और एक प्रकृति का दिया होगा, आप किसको करोगे टिक। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझना जरूरी है कि नायलॉन जो है उसमें कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं मिला होता है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली होती है जो प्रकृति से मिल रही है हमें। ये कंप्लीटली मानव के द्वारा बनाया हुआ रेशा है, मानव द्वारा निर्मित लैब में बनाया हुआ ये पहला रेशा है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि मानव द्वारा बनाया हुआ पहला रेशा कौन सा है, तो वो है नायलॉन। इसको आप ये भी मत लिखिए, ऐसे भी मत लिखिए, सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन ये साइंस के इस तरह के क्वेश्चन अदर्स एग्जाम में भी आते हैं। अगर आपको इतना साइंस पता रहेगा तो आपके साइंस के पर्पज से आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होता है। ये क्वेश्चन जीके का बन जाता है, आता है ये साइंस के में नहीं बल्कि जीके जीएस वाले पोर्शन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि मानव द्वारा बनाया हुआ पहला रेशा कौन सा था, तो वो हमारा नायलॉन था। और नायलॉन इतना मजबूत होता है कि वो इस्पात के तार से भी ज्यादा मजबूत होता है। इसका भी एक बार क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछेगा कि कौन सा जो तार है वो सबसे ज्यादा मजबूत है, तो एक ऑप्शन में इस्पात का तार दिया होगा, एक में जो है नायलॉन का दिया होगा और बाकी 2 और भी। तो आपको ऑप्शन में नायलॉन लगाना है कि नायलॉन इस्पात के तार से भी ज्यादा मजबूत होता है। और यूज तो नायलॉन का है ही, जाते सॉक्स हो गया और जो पैराशूट होता है वो जो उसका जो बलून होता है वो नायलॉन का बना होता है। मीन्स बहुत ही मजबूत जो टेंट वगैरह उसमें ये इसका यूज होता है। और लास्ट है हमारा पेन, इसी को पॉलिस्टर भी कहते हैं। पॉलिस्टर जो है पेट का ही दूसरा नाम है और इसका यूज होता है केवल बॉटल और तार बनाने में। ये तो ये था हमारा एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।